हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस स्टार पैटर्न को सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट लाइन में एक स्टार है, दो लाइन में, सेकंड लाइन में दो स्टार है, देन तीन स्टार है, देन चार स्टार है, देन पांच स्टार है। अब अगर मैं यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लूप है, जहां पर क्योंकि अगर ये देखेंगे तो ये 5 रोज है, फर्स्ट रो आपके पास में, देन दिस इज योर सेकंड स्टार का, टू स्टार का सेकंड रो, देन थ्री स्टार का थर्ड रो, फोर स्टार का फोर्थ रो एंड फिफ्थ स्टार का फिफ्थ रो। सो यहाँ मैं एक लूप डिफाइन कर देता हूँ फॉर आई विथ फंक्शंस डेफ पैटर्न। ओके, इसके मल्टीपल वे देखेंगे हम लोग, दैट्स व्हाई मैंने पैटर्न 1 नाम दे दिया है, कोलन। ओके, नाउ यहाँ मैं डिफाइन कर दो फॉर आई इन रेंज 1 to 6। ओके, प्रिंट डॉट। अब इफ आई एम कॉल दिस पैटर्न, सो ये डॉट डॉट प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, कॉल कर देता हूँ पैटर्न 1। इफ आई एम रन दिस, सो ये 5 लाइन्स पे 5 डॉट प्रिंट करेगा। ओके, सो ये हर लाइन पे आपके पास में न्यू जा रहा है, फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन, देन फिफ्थ लाइन। अब इस लाइन के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपके पास में इस स्टार को प्रिंट करना है। तो फर्स्ट लाइन पे आपके पास में एक स्टार प्रिंट होना चाहिए, सेकंड लाइन पे 2, थ्री लाइन पे 3, फोर लाइन पे 4 एंड फिफ्थ लाइन पे 5। सो यहाँ मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ फॉर एक लूप डिफाइन करता हूँ फॉर j इन रेंज। ओके, इसका भी मैं रेंज डिफाइन कर देता हूँ 1 to 6 और प्रिंट कर देते हैं हम लोग स्टार। नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये हर एक लाइन पे एक नया स्टार प्रिंट करेगा, देन डॉट प्रिंट करेगा, है ना। सो ये एक ही लाइन पे प्रिंट होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ एंड कीवर्ड। नाउ ये आपके पास में स्टार प्रिंट करेगा, देन डॉट प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पर आएगा। सो यहाँ से मैं ये डॉट हटा देता हूँ। ओके, सो अब आपके पास में हर लाइन पे 5 स्टार आ रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट लाइन पे 5 स्टार आया, देन सेकंड लाइन पे, देन थर्ड लाइन पे, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। अब मुझे अगर यहाँ पर पैटर्न प्रिंट करवाना है तो पहला लाइन पे एक ही स्टार है, देन दो स्टार है, देन तीन स्टार है। इट मीन्स कि आपके पास में जो ये स्टार प्रिंट करने वाला रेंज है, ये फर्स्ट टाइम 1 टाइम ही चलना चाहिए, सेकंड टाइम 2 टाइम चलना चाहिए, देन 3 टाइम चलना चाहिए, देन 4 टाइम चलना चाहिए, देन 5 टाइम चलना चाहिए। सो यहाँ मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ x इक्वल टू 1, या x इक्वल टू 2। ओके, नाउ यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं 6 की जगह पर x। अब अगर आप देखेंगे ये क्या किया है, एक स्टार प्रिंट किया, देन अगेन एक, देन अगेन एक, बिकॉज ये हर बार 1 से लेके 2 तक, इट मींस 1 स्टार ही प्रिंट कर रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। सो यहाँ मुझे फर्स्ट लाइन पे 1 चाहिए, देन आपके पास में 1 स्टार प्रिंट करने के बाद इसका वैल्यू 2 हो जाना चाहिए। अब अगर मैं इसे यहाँ पर x इक्वल्स टू x प्लस 1 कर दूं, तो ये क्या करेगा, हर बार इंक्रीज करते जाएगा। यस, ये हर बार प्रिंट करते जा रहा है, इंक्रीज करके क्या, फर्स्ट टाइम इसका वैल्यू 1 है, देन 2 हो गया, देन 2 प्रिंट किया, देन 2 बार रिपीट हुआ, तो फिर ये वैल्यू और इंक्रीज हो गया। सो जब ये लूप आपका एंड होता है तब आपका वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। सो यहाँ मैं पास कर देता हूँ x इक्वल टू x प्लस 1 i के अंदर, ताकि ये एक बार 1 प्रिंट करे, नीचे आके 2 हो जाए, देन अंदर आए तो फिर 1 एंड 2 प्रिंट करे, नीचे आके 3 हो जाए, देन 1 2 3 प्रिंट करे, नीचे आके 4 हो जाए, इस तरीके से। अब अगर आप रन करते हैं, ये देखिए, फर्स्ट टाइम 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं इसका सेकेंड वे देखूं, प्रिंट, ओके, इसे मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर सेकेंड वे, और यहाँ हम लोग नाम दे देते हैं फर्स्ट वे। ओके, अब इस पैटर्न के अंदर यहाँ मैंने x नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है, बट अगर आप देखेंगे i का वैल्यू 1 है। ओके, सो आपके पास में फर्स्ट टाइम स्टार प्रिंट होता है, देन i का वैल्यू 2 है, देन सेकंड टाइम स्टार प्रिंट होता है, देन i का वैल्यू 3 है, सो फिर आपके पास में 3, तो i का वैल्यू भी आपके पास ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है। फर्स्ट 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है, देन 5 है। सो यहाँ हम लोग i लिख देते हैं। अब 1 और 1 ये आपके पास में एक भी स्टार प्रिंट नहीं करेगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर एक लाइन कम प्रिंट होगी, सो देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, यही लाइन्स प्रिंट हो गई। x इक्वल टू x प्लस 1 हमने यहाँ किया हुआ है, सो वो लोकल वेरिएबल हो गया। ओके, ये देखिए, यहाँ पर एक लाइन आपका कम प्रिंट हुआ, पहली लाइन एक, बिकॉज फर्स्ट लाइन आपका मिस हुआ है, बिकॉज i का वैल्यू भी 1 है और j का वैल्यू भी 1 है। सो ये आपके पास एक भी स्टार प्रिंट नहीं करेगा, बिकॉज j का वैल्यू 1 है तो i का वैल्यू 2 होना चाहिए। सो इसे मैं प्लस 1 कर देता हूँ,
ताकि अगर वो 1 रहा तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा। नाउ ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगा, देखिए 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। सो ये दोनों तरीके में से आप कोई भी वे यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो है 1 to 6 अगर आपको यूज करना है तो ये थर्ड वेरिएबल तो किसी भी तरह का आप रेंज यहाँ पे पास कर सकते हैं, बिकॉज जो ऑपरेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, वो एक्स पे हो रहा है। सिर्फ जो इनर लूप है आपका वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसी तरीके से जहां पर आपके पास में 5 वैल्यूज है। बाकी आप वहां पर सिर्फ एबीसीडी पे लिख देंगे आई में इटरेशन के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं ये रेंज हटा के यहाँ पे लिख दूं ABCDE तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज इस लूप का काम है कि इसने 5 बार प्रिंट होना, जिसके जरिए इस वैल्यू को 5 बार इंक्रीज होगा और 5 लाइन पे जाएगा। सो यहाँ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आई आपके पास में किसी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंज 62 66 ओके या 65 तो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। देखिए फर्स्ट स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। सो ये कुछ भी हो सकता है, ये इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 1 to 6 ही लिखना है। हाँ 1 to 6 हमें यहाँ पे लिखना नेसेसरी है, बिकॉज यहाँ जो आपके पास में आए हैं वो ऑपरेशन यूज हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसे एबीसीडी कर दूं तो वो एरर देगा। अगर मैं 65 से 60 से 65 कर दूं तो आपके पास में जो रेंज है वो बहुत ज्यादा जाएंगे, बिकॉज 1 से स्टार्टेड है। सो ये डिपेंडेंसी है आई और जे की, जिसके बेस पर आपके पास में प्रोग्राम हो रहा है। तो फिर यहाँ पर 1 to 6 रेंज होना जरूरी है। ओके नाउ थर्ड वे। अब ये दोनों जो मैंने पैटर्न डिफाइन किया है, इन दोनों पैटर्न्स के अंदर हम लोगों ने 2 लूप डिफाइन किए हैं। अगर मैं यहाँ 2 लूप्स ना लेते हुए सिर्फ सिंगल लूप के जरिए ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूं तो भी ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। यहां हम लोग प्रिंट कर देंगे इनटू आई। अब देखिए क्योंकि आई का वैल्यू 1 है तो 1 टाइम आएगा, 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिपीट होगा। आपके पास में 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। इफ आई एम रन दिस ओके, थर्ड वे में भी ये हो सकता है। सो दिस आर दी वेज जिसके जरिए हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और वे भी हो सकते हैं इस पैटर्न को सॉल्व करने के। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में